जलन और ईर्ष्या क्यों होती है और इससे खुद को कैसे बचाएं? एक दिन आचार्य चाणक्य गुरुकुल के आंगन में बैठे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन एक शिष्य का मन अशांत था। वो बार बार दूसरों की ओर देख रहा था, किसी की सफलता, किसी की प्रशंसा, किसी का सम्मान। चाणक्य ने ये देखा और पूछा, पुत्र, मन इतना विचलित क्यों है? शिष्य बोला, गुरुदेव, जब दूसरों को आगे बढ़ता देखता हूं तो मन में अजीब सी जलन होने लगती है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी लोग उन्हें सराहते हैं। ये जलन क्यों होती है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जलन दूसरों की सफलता से नहीं होती, जलन अपने भीतर की असुरक्षा से जन्म लेती है। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 नीतियां बताऊंगा जिनसे तुम समझ सकोगे कि जलन क्यों पैदा होती है और उससे खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि याद रखो, जलन सबसे पहले दूसरों को नहीं, खुद को जलाती है। पहली नीति, तुलना से जलन जन्म लेती है। चाणक्य बोले, जिस दिन तुमने अपने जीवन की तुलना दूसरों से शुरू की, उसी दिन शांति खो दी। जब इंसान देखता है कोई कम उम्र में सफल हो गया, किसी को ज्यादा सम्मान मिल रहा है, किसी की जिंदगी बेहतर दिख रही है, तो मन में जलन पैदा होती है। चाणक्य ने कहा, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। बीज और वृक्ष को एक ही दिन फल देने पर मत तौलो। समाधान, अपनी तुलना सिर्फ कल के खुद से करो, दूसरों की सफलता को खतरा नहीं। सीख मानो। दूसरी नीति, अहंकार टूटता है तो जलन पैदा होती है। चाणक्य बोले, जब इंसान खुद को योग्य समझता है और दुनिया उसे वैसा सम्मान नहीं देती, तब जलन जन्म लेती है। अहंकार कहता है, मैं इससे बेहतर हूं। लेकिन जब परिणाम उल्टा आता है तो मन दूसरों से जलने लगता है। समाधान, अहंकार को नहीं, कौशल और कर्म को बढ़ाओ। जो सीख रहा है वो कभी नहीं जलता। तीसरी नीति, अधूरी मेहनत पूरी जलन को जन्म देती है। चाणक्य ने कहा, जो मेहनत से भागता है वो दूसरों की सफलता से जलता है। जो खुद पूरा प्रयास नहीं करता वो दूसरों को दोष देता है। जलन अक्सर मेहनत की कमी को ढकने का बहाना बन जाती है। समाधान, रोज खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? मेहनत बढ़ेगी, जलन अपने आप घटेगी। चौथी नीति, दिखावे से जलन फैलती है। चाणक्य बोले, जो अपनी सफलता का प्रदर्शन करता है वो अनजाने में दूसरों के मन में जलन बोता है। हर उपलब्धि को दिखाना, हर खुशी को प्रचार बनाना, ये दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करता है और खुद के लिए शत्रु भी। समाधान, अपनी प्रगति को शांत और गुप्त रखो। सच्ची सफलता शोर नहीं करती। पांचवी नीति, कृतज्ञता की कमी से जलन बढ़ती है। चाणक्य बोले, जिसे जो मिला है अगर वो उसी के लिए आभारी न हो तो वो हमेशा दूसरों के हिस्से पर नजर रखेगा। जो अपने पास है उसकी कद्र नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की थाली झांकता है। समाधान, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञ मन में जलन टिक नहीं पाती। छठी नीति, जलन अक्सर प्रशंसा का उल्टा रूप होती है। चाणक्य ने गहरी बात कही, जिससे तुम जलते हो असल में तुम उसके जैसे बनना चाहते हो। जलन बताती है वहां कोई गुण है जिसे तुम पाना चाहते हो। समाधान, जलन को नकारो मत, उसे संकेत समझो। पूछो, मुझे उसमें क्या अच्छा लग रहा है और मैं उसे कैसे सीख सकता हूं। 7वीं नीति, जलन को पालने वाला खुद ही जलता है। चाणक्य बोले, ईर्ष्या ऐसा अग्नि है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। जलन रखने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता। वो दूसरों की हार में खुशी ढूंढता है और खुद भीतर से खोखला होता जाता है। समाधान, क्षमा और स्वीकार को अपनाओ। समझो, दूसरों की जीत तुम्हारी हार नहीं है। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जिस दिन तुमने दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना सीख लिया, उसी दिन जलन मर जाएगी। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, जलन बाहर नहीं, मेरे भीतर थी। चाणक्य मुस्कुराए, जो अपने मन पर विजय पाले उसे दुनिया की कोई ईर्ष्या नुकसान नहीं पहुंचा सकती।